जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को पुराने वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसके तहत आज ये हमारा 26वां या फिर 27वां लेक्चर होने वाला है और मध्यकालीन भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो है। जी हाँ, आज हम लोगों ने पूरी तरह से मध्यकालीन भारत को कवर कर लिया है इस वीडियो के बाद। तो बात करेंगे हम लोग औरंगजेब के बारे में। अगर हम लोग ऐसे ही देखें तो औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। अंतिम प्रतापी शासक क्यों? क्योंकि इसके बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो जाता है। जितने भी शासक आएंगे विलासी प्रवृत्ति के होंगे, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होगी उनके अंदर। इस वजह से इतना बड़ा मुगल साम्राज्य धीरे धीरे करके ढह जाता है। बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो पिछले वीडियो जरूर देख लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को भी कवर किया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी वीडियोस के अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। औरंगजेब था कौन? तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। कल के वीडियो में हम लोगों ने जब देखा था शाहजहां को, तो लास्ट में हमने देखा था कि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। तो औरंगजेब के जितने भी भाई थे सबसे यह संघर्ष करता है, अंततः यह विजयी हो जाता है और मुगल वंश का अगला शासक या फिर बादशाह बनता है यह। ठीक, अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है 50 वर्षों का है, जिसमें यह 25 वर्षों तक उत्तर भारत में रहता है और 25 वर्षों तक यह दक्षिण भारत में चला जाता है। और एक कहावत जैसा प्रसिद्ध हुआ है, किसी इतिहासकार ने कहा है कि दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ था, क्योंकि वहां पर जाकर ही 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके द्वारा बहुत सारे बदलाव किए गए। यह एक कट्टर मुसलमान था, सुन्नी था, इस्लाम को मानता था, कुरान के हिसाब से यह शासन करता था, हिंदुओं के साथ हमेशा असहिष्णुता दिखाता था, कई कर उन पर लगाया था। इसने जजिया कर को भी शुरू कर दिया था। बहुत सारे बदलाव इसने किए थे। लास्ट तक रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं अलग से भी बताता हूँ बोर्ड के अलावा, तो वीडियो में लास्ट तक रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक है। इसका जो जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में हुआ था, उज्जैन के दोहद में। यह प्रश्न आप लोगों से यूपीएससी में एक बार बना है, ठीक है, कि औरंगजेब का जन्म कहां हुआ था? तो उज्जैन के दोहद में हुआ था। ठीक, इसके माता पिता कौन थे? तो इसका पिता का नाम शाहजहां था और माता अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिसका नाम मुमताज महल था। ठीक, उनका यह पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम राबिया उद्दौरानी था। इसी का ही उपनाम दिलरास बानो बेगम था, जिसके लिए इसने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में। आगे हम लोग बात करेंगे, जिसे ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पिता शाहजहां, माता अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल, और इसकी पत्नी का नाम राबिया उद्दौरानी या फिर दिलरास बानो बेगम था। यह जानते हैं आप लोग, ये एक ऐसा शासक है जिसने केवल एक ही शादी की थी। ये नैतिक तौर पे अगर देखें ना, ये हिंदुओं के लिए तो असहिष्णु था, लेकिन इस्लाम के लिए यह नैतिक रूप में इसकी ऊंचाइयां बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से इसे जिंदा पीर की भी उपाधि दी गई थी। लास्ट में हम लोग देखेंगे, इस्लाम के लिए कुछ भी करने के लिए यह तैयार था। सभी लोगों को इस्लाम कबूलवाने की कोशिश करता था। सिख धर्म के 9वें गुरु की हत्या भी इसने की थी, देखेंगे हम लोग। ठीक, इसका राज्याभिषेक कब होता है? 1658 में एक बार होता है, फिर 1659 में। क्यों? मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तराधिकार के लिए इसने 4 युद्ध लड़े थे। ये 3 युद्ध लड़ा था और दारा ने 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो दारा सिकोह को यहाँ पराजित करता है और उसके बाद यहाँ शासक बनता है। तो जब यह 1658 में सामूगढ़ का युद्ध लड़ता है जो उत्तराधिकार के लिए, उसके बाद ही क्या करता है, अपने लिए यह राज्याभिषेक अपना करवा लेता है, बादशाह घोषित कर देता है। फिर उसके बाद 1659 में दारा फिर से अटैक करता है। देवराई का युद्ध होता है और देवराई के युद्ध में जब यह दारा को पराजित करता है, उसके बाद उसकी हत्या करवा देता है। तो पूरी तरह से 1659 में यह क्या करता है, अपने आप को बादशाह नियुक्त करता है। 1659 से लेकर 1707 तक यह शासन करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब यह शासक बना तो इसने भी उपाधि ग्रहण की। कल आप लोगों ने देखा था कि शाहजहां जब शासक बना था, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। जब वह दक्षिण भारत के अभियान पर गया, जीत के आया, तो उसके पिता जहांगीर उससे प्रभावित होकर शाहजहां की उपाधि देते हैं। आगे चल के जब वह शासक बनता है तो बहुत बड़ा एक नाम उपाधि के रूप में वह लेकर शासक बनता है। कौन? शाहजहां। ठीक है, उसी का पुत्र औरंगजेब है। तो जब यह शासक बनता है तो यह भी बहुत बड़ा नाम लेकर उपाधि ग्रहण करता है। तो शासक बनने के बाद यह कौन सी उपाधि ग्रहण करता है?
अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। एक ही व्यक्ति का नाम है। अगर आप लोग काउंट करें तो 8 से 10 लोगों का, पूरे फैमिली का नाम है इसके साथ। याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम देना है आपको, ठीक है। तो इसका नाम जरूर याद रखिएंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है हर एग्जाम में। इसके गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम। किसके? औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। शासक भी बन गया, शादी भी कर लिया सॉरी, कट्टर मुसलमान भी था। आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ शासक बन गया तो इसके समय में भी, जैसे शाहजहां के टाइम पीरियड में, शाहजहां के टाइम पीरियड में, जहांगीर के टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में, सबके टाइम पीरियड में विद्रोह तो होता ही था। तो इसके टाइम पीरियड में भी विद्रोह हुए, कई फेमस हैं, ध्यान से देखिएगा। जाट विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? गोकुल नाम का व्यक्ति। जाटों ने विद्रोह किया किसके खिलाफ में? मुगलों के खिलाफ। मुगलों का शासक कौन था? औरंगजेब, ठीक। औरंगजेब के खिलाफ जाटों ने विद्रोह किया और जाटों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वह गोकुल नाम का व्यक्ति था। और यह पहला संगठित विद्रोह हुआ था इसके खिलाफ, ठीक है। तिलपत का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तिलपत के युद्ध में कौन? औरंगजेब गोकुल को पराजित कर देता है, इसकी मृत्यु हो जाती है गोकुल की। तो आगे चल के 1686 ईस्वी में राजा राम ने नेतृत्व संभाला, किसका? जाट विद्रोहियों का, ठीक। फिर आगे चल के राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके पहले उसने बहुत सारे कार्य किए। देखिए, यह जो था ना, हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। तो ये जो राजा राम आया, इसने क्या किया कि अकबर की कब्र को खुदवा लिया और खुदवा के उसमें जो उसकी अस्थियां मिली उसे जला दिया था। मतलब इसने भी दिखाया कि हम भी कट्टर हिंदू हैं, अगर तुम कट्टर मुसलमान हो तो इससे क्रोधित होकर औरंगजेब राजा राम की हत्या कर देता है। उसके बाद जाटों का नेतृत्व कौन संभालता है? तो चूड़ामन नाम का इसका एक भतीजा था जिसने जाटों के नेतृत्व को संभाला था, ठीक है। गर्मी है, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, परेशानी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जाटों का विद्रोह खत्म हो जाता है। आगे चल के सतनामी या फिर मुंडिया विद्रोह होता है। सतनामियों को मुंडिया भी बोला जाता था, क्यों? क्योंकि ये हमेशा टकला रहते थे, बाल बाल अपना मुड़वाए रहते थे। क्यों? क्योंकि ये धर्म के लिए लड़ रहे थे। मैंने बताया आप लोगों को, वह कट्टर इस्लामिक था, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लोगों से बोलता था, जो नहीं अपनाता था उसकी हत्या करवाता था। तो इन लोगों ने क्या किया? नारनौल और मेवात के क्षेत्रों में सतनामियों ने विद्रोह किया अपने धर्म को बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सिखों का विद्रोह होता है। आप सबको पता है, सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनसे यह कहता है कि आप इस्लाम धर्म को अपना लो। उन्होंने नहीं अपनाया तो कई दिनों तक उन्हें यातनाएं देता है, 4 से 5 दिन। उसके बाद उनकी यहाँ हत्या कर देता है। तो ये कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। अगर आपसे प्रश्न बने कि सिख धर्म के 9वें गुरु की हत्या किसने की थी, तो औरंगजेब ने की थी। उनका नाम क्या था? तेग बहादुर। अगर बात करें कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, तो वो जहांगीर ने की थी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद राजपूतों का विद्रोह होता है। अकबर के टाइम पीरियड तक जो राजपूत थे वो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए हुए थे, तो आपस में उनके सहिष्णुता थी, एक दूसरे के लिए काम करते थे। लेकिन जब यह आता है तो हिंदू धर्म पर यह प्रहार करता है, इस्लाम धर्म को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से राजपूतों का इससे क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। तो मेवाड़ और मारवाड़ के जो राजपूत थे इसके खिलाफ षड्यंत्र करने लग जाते हैं और युद्ध करते हैं। उसके बाद इसका पुत्र था अकबर। ये वो अकबर नहीं है, जहांगीर वाला पिता नहीं उसका अकबर, अकबर महान नहीं, ये अकबर इसके पुत्र का नाम था। किसके? औरंगजेब के पुत्र का नाम अकबर था। अकबर इसके द्वारा जारी की जा रही कट्टर नीतियों से क्या करता है? अपने आप को अलग करता है और पिता के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी है। औरंगजेब ने क्या किया कि अपने पुत्र अकबर को उसी के जाल में उसने फंसा दिया। अकबर का सहयोग कौन कर रहा था? तो राजपूत और मराठा लोग। किसके खिलाफ में? अकबर के पिता औरंगजेब के खिलाफ में। औरंगजेब ने क्या किया? एक पत्र लिखा अपने पुत्र के नाम से कि पुत्र अकबर, तुम मेरे द्वारा किए जा रहे कार्य को आगे बढ़ा रहे हो, तुम राजपूतों से मिल रहे हो, मेरे खिलाफ उन्हें भड़का रहे हो, वो हमसे युद्ध कर रहे हैं, इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग राजपूतों को खत्म कर देंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था और यह पत्र औरंगजेब ने राजपूतों की टोली में पहुंचा दिया। तो इस वजह से राजपूतों ने अकबर का साथ छोड़ दिया। फिर यह मराठाओं के पास जाता है तो शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के संरक्षण में यह जाता है। आगे चलकर वो भी इसे बाहर कर देते हैं। तो अकबर इंडिया को छोड़कर फारस भाग जाता है, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है।
पिता से डर रहा था कि अगर मैं तो पिता के खिलाफ हो गया राजपूतों के साथ, और उसके पिता औरंगजेब ने राजपूतों को भड़का दिया इसके खिलाफ कि ये मेरे द्वारा चली जा रही रणनीति है। तो दोनों तरफ से जब यहाँ अलग हो जाता है तो खुद को मौत के घाट पर देखते हुए क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ फारस भाग जाता है। कौन? अकबर। ठीक है, तो ध्यान देंगे, राजपूतों के सहयोग से विद्रोह करता है। मेवाड़ तथा मराठों ने इसे सहयोग किया। उसके बाद अकबर फारस भाग गया। जब वह पत्र आता है राजपूतों के लिए, राजपूत इसका साथ छोड़ देते हैं। इसके पिता के खिलाफ तो थे, इसका भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि मेरा पुत्र अकबर तुम लोगों को भिड़ाने गया है आपस में। ठीक, उसके बाद फारस में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे औरंगजेब का मराठों के साथ संघर्ष होता है। यहाँ ध्यान देंगे, शिवाजी महाराज के बारे में बातें आने वाली हैं। होता क्या है कि पुरंदर की संधि होती है, या शिवाजी महाराज से जीत नहीं पाता है तो उनसे पुरंदर की संधि करता है। कौन? औरंगजेब। कहाँ पर? तो जून 1665 ईस्वी में, जून 1665 ईस्वी के जून में पुरंदर की संधि होती है। कई बार पूछी गई है पुरंदर की संधि यूपीएससी में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा इसे। किसके किसके बीच में हुई थी? तो शिवाजी महाराज जो मराठों के क्या थे, सरदार थे, और जय सिंह। जय सिंह किसकी तरफ से आया था? तो औरंगजेब की तरफ से आया था। सर जय सिंह कौन था? ये तो हिंदू है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था यह हिंदुओं के खिलाफ था, लेकिन इसके सेना में अगर देखें तो 33%, 1/3 हिंदू सेनापति इसने रखे थे। ठीक है, तो ये जो जय सिंह था यह कछवाहा राजपूतों का वंशज था। वही कछवाहा राजपूत जिनका वंशज कौन था? भगवान दास और मान सिंह जोधाबाई के। ठीक है, जोधाबाई के वंशज थे ये लोग। तो क्या होता है कि शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि होती है। औरंगजेब इनके साथ घात करता है और शिवाजी महाराज को कैद कर लेता है। किसी तरह से वे वहां से भागते हैं, आकर धीरे धीरे अपने कई राज्यों को स्वतंत्र भी करवाते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज के बाद कौन शासक बनता है मराठों का? तो संभाजी महाराज शासक बनते हैं, जो शिवाजी के पुत्र हैं। लेकिन आगे चल के 1689 ईस्वी में औरंगजेब संभाजी महाराज की भी हत्या करवा देता है। ठीक है, और इनके जो पुत्र थे साहू को यह क्या करता है? कैद कर लेता है। तो एक तरह से आप लोग देखें तो मराठों से मुगलों का संघर्ष जारी रहा। ठीक, अभी देखिए लास्ट में हम लोग औरंगजेब के व्यक्तित्व के बारे में जब समझेंगे तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। ठीक है, तो इसने उनके पुत्र साहू को कैद कर लिया। मराठों को क्या किया? पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया। किसने? औरंगजेब ने। अब उसके बाद यह क्या करता है? दक्षिण भारत में अभियान चलाता है, विजय प्राप्त करता है। 1686 ईस्वी में यह बीजापुर को जीत लेता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो औरंगजेब था अपने पिता शाहजहां के टाइम पीरियड में भी दक्षिण का सूबेदार था, यहाँ दक्कन का सूबेदार बनाया गया था काफी समय के लिए, और बीजापुर पर भी इसने अधिकार किया हुआ था। ठीक, तो बीजापुर को 1686 ईस्वी में यह जीत लेता है। गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में जीत लेता है। अच्छा, कल के वीडियो में आप लोगों ने गोलकुंडा के बारे में देखा था, तो गोलकुंडा के वजीर का नाम क्या था जिसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? कमेंट करके बताइएगा, तब मैं जानूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं। गोलकुंडा के किस वजीर ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, उसका नाम बताइएगा आप लोग। गोलकुंडा पर विजय 1687 में यह करता है। मराठों से संघर्ष इसका जारी रहता है। आगे चल के 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और दौलताबाद में इसे दफना दिया जाता है। किसे? औरंगजेब को। तो इसी तरह से अगर देखें तो स्टार्टिंग के 50 वर्ष यहाँ उत्तर भारत में रहता है और अपने शासनकाल के अंतिम के 50 वर्ष यहाँ दक्षिण भारत में बिताता है, और उसी दक्षिण भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लोगों का कहना है कि दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ था। ठीक, आगे चलिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, जहां से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ठीक है, यह जो था औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। 1665 ईस्वी में इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, लूटपाट करवाया। मतलब यहीं से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि गैर मुस्लिमों के साथ यह किस तरह का बर्ताव करता था। पूरी तरह से असहिष्णु था यह। ठीक है, और यह कुरान के आधार पर शासन करता था। कुरान जिन जिन चीज़ों को प्रतिबंधित करती थी, जिन्हें वैलिड नहीं मानती थी, पूरी तरह से हम बंद करवा देता था। कौन? औरंगजेब। इसने प्रतिबंध लगवाया था कई चीज़ों पर, ध्यान से देखेंगे। संगीत, नृत्य, नौरोज एक त्यौहार था। संगीत और नृत्य इसके दरबार में नहीं होते थे। नौरोज त्यौहार को इसने बंद करवा दिया। तुलादान को भी बंद करवा दिया। तुलादान क्या था? तो अकबर के टाइम पीरियड से अगर आप लोग देखते होंगे कि जो शासक बादशाह होता था,
जो तराजू होता था एक तरफ वह स्वयं बैठ जाता था और एक तरफ क्या करता था, अनाज या फिर मुद्राएं रखवाता था। अपने वजन के बराबर ये लोग दान किया करते थे, तो उसे तुला दान बोला जाता था, जिसे इसने खत्म कर दिया। झरोखा दर्शन को भी खत्म कर दिया। झरोखा दर्शन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किले के झरोखे पर खड़े होकर अपनी जनता को दर्शन दिया करते थे ये लोग, जो बादशाह होते थे और जो उनकी रानियां होती थी। राजपूतों को पहले तिलक लगाया जाता था दरबार में, इसने तिलक लगाना बंद करवा दिया, क्योंकि पूरी तरह से यह इस्लाम को मानता था, हिंदू धर्म से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। सिक्कों पर पहले कलमा खुदवाया जाता था, इसे भी इसने बंद करवा दिया। सिजदा और पायबोस पूरी तरह से बंद करवा दिया कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम कहता है कि अगर आपको झुकना है तो केवल अल्लाह के सामने झुकिए। और सिजदा और पायबोस का मतलब क्या था, इसे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक जो इलबरी तुर्क था, कौन, बलबन ने शुरू किया था। सिजदा और पायबोस, सिजदा का मतलब है कि आप जाइए सुल्तान या फिर बादशाह के सामने सर झुकाइए। पायबोस का मतलब है कि दंडवत गिर के उसके पैर के अंगूठे को चूमिए। तो इस पूरी प्रथा को उसने बंद करवा दिया। दरबार में दिवाली मनाई जाती थी, इसे उसने रोक दिया। होली को भी इसने रोक दिया, और जो वैश्यालय वगैरह थे उनको भी इसने पूरी तरह से बंद करवा दिया। यहाँ एक अपवाद बनता है कि नृत्य, संगीत, त्योहार वगैरह सब कुछ यहाँ बंद कर देता है, एकदम से असहिष्णु था यहाँ। लेकिन यह एक कुशल वीणा वादक था। आपसे प्रश्न पूछता है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था, तो वह वीणा बजाता था। और अकबर क्या बजाता था, तो वह नगाड़ा बजाता था। अनपढ़ था ना वो, तो नगाड़ा ही बजाया करता था, ठीक है। उसके बाद दारुल हर्ब को यह दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास करता था। यूपीएससी में मैंने इस वजह से ऐसा लिखा है कि यूपीएससी में भी यही वर्ड आपको मिलता है। दारुल हर्ब का मतलब क्या है सर, तो दारुल हर्ब का मतलब है गैर इस्लामिक देश। इंडिया गैर इस्लामिक देश था, इस्लाम पूरी तरह से वैलिड नहीं था यहाँ, इसे वह इस्लामिक देश बनाना चाहता था। तो गैर इस्लामिक देश को दारुल हर्ब कहा जाता था। दारुल हर्ब को यह दारुल इस्लाम में करना चाहता था, मतलब पूरे देश को इस्लामिक बनाने का प्रयास करता था। इसकी नैतिक ऊंचाइयों की वजह से लोग इसे जिंदा पीर की उपाधि देते थे, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नैतिक ऊंचाइयाँ कैसे, यह मद्यपान वगैरह विलासिता की वस्तुएं कुछ भी यह ग्रहण नहीं करता था। पूरी तरह से अपना जीवन सामान्य तौर से बिताने का प्रयास करता था। ना तो यह शराब पीता था, ना तो मदिरा ग्रहण करता था, और ना ही यह वेश्याओं के साथ जीवन यापन करता था, और ना ही बहुत सारी शादियां की थी इसने। केवल एक शादी की थी इसने। इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो उसका नाम था राबिया उद्दौरानी या फिर दिलरास बानो बेगम। तो यह एक अकेला बादशाह है मुगल वंश का जो सिर्फ एक ही शादी करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी नैतिक ऊंचाइयां ऊपर थी। भले यह केवल इस्लाम को मानता था, तो इस्लामिक लोग इसे नैतिक ऊंचाइयों में ऊपर माना करते थे, ठीक है। जिंदा पीर की उपाधि दिए। हिंदुओं के लिए इसने कर की व्यवस्था की थी। आज भी आप लोग देखते हैं 5 लाख 10 लाख, ऐसा होता नहीं कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो इतना % टैक्स लगेगा, इतनी इनकम है तो इतना % लगेगा। इसने भी किया था। 200 दिरहम अगर आपकी इनकम है तो 12 दिरहम प्रतिवर्ष आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 200 से 10,000 दिरहम आपकी इनकम है तो प्रतिवर्ष आपको 24 दिरहम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा हर साल। अगर 10,000 से अधिक दिरहम की प्राप्ति आपको हो रही है तो आपको 48 दिरहम प्रति वर्ष क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सर दिरहम क्या है, जैसे आज रुपया चलता है ना, भारत की करेंसी क्या है, मुद्रा रुपया है, तो इसी तरह से उस समय मुगल वंश की जो करेंसी थी वह दिरहम हुआ करती थी, ठीक है। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसने जजिया कर को पुनः प्रारंभ किया था। चलिए एक बार फिर रिपीट करवा दूं आप लोगों को। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध प्रांत पे लगाया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में भी चलता रहता है, बंद हो जाता है। आगे चल के अकबर क्या करता है, इसे बंद कर देता है। अकबर जब बंद करेगा उसके बाद औरंगजेब शुरू करेगा। औरंगजेब शुरू करेगा, लास्ट में कौन बंद करेगा, तो मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुगल वंश में उत्तर मुगल काल का एक विलासी प्रवृत्ति का शासक होता है। तो भारत में सबसे पहले जजिया लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम 712 में जो आया था, अरब था, पहला मुस्लिम आक्रमण भी था वह। और पूरी तरह से खत्म किसने किया, तो मुगल वंश में उत्तर मुगल काल का जो शासक था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहा जाता था, ठीक है, उसने खत्म किया था। तो इसने फिर से जजिया कर प्रारंभ किया। क्यों, क्योंकि अकबर ने अपने टाइम पीरियड में जजिया कर को बंद कर दिया था। सर जजिया कर क्या है, कई बार बताया हूँ, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, ठीक है।
स्थापत्य कला की बात करें तो ये स्थापत्य कला में, चित्रकला वगैरह में उतना ध्यान नहीं देता था, फिर भी इसने बीबी का मकबरा बनवाया था। किसके लिए? जैसे आपने देखा था कि इसका पिता जो शाहजहां था, अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए उसने आगरा में ताजमहल बनवाया था सफ़ेद संगमरमर से, उसी तरह से किसने? औरंगजेब ने अपनी पत्नी का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम के लिए औरंगाबाद में इसने बीबी का मकबरा बनवाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है और इसकी पत्नी का नाम राबिया उद दौरानी या फिर दिलरास बानो बेगम था, इसके लिए इसने बनवाया था। और दिल्ली के लाल किला में इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कल मैं आप लोगों को कई बार रिपीट किया था कि जो आगरा में जो क्या है, किला है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाता है, लेकिन दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवाता है। तो इस तरह से औरंगजेब से रिलेटेड इतने फैक्ट थे। अच्छा, आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन और है कि भारत में सबसे पहले पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का बनाया गया मकबरा किसका था? इतना मैं हिंट कर दे रहा हूँ आपको कि शाहजहां की पत्नी जो थी नूरजहां, उसने बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग, सॉरी शाहजहां की पत्नी नहीं, माफ़ करिएगा, जहांगीर की पत्नी थी वो। ठीक है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग के लिए। तो लेकिन मिर्ज़ा गयास बेग को जहांगीर ने एक उपाधि दी थी इत्मातुद्दौला। तो भारत में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का, पूरी तरह से पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा कौन सा है? तो इत्मातुद्दौला का मकबरा है, जो नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग के लिए। ठीक, आप लोग ताजमहल को मत टिक करिएगा। तो 3 मकबरे हो गए पूरी तरह से संगमरमर के। पहला इत्मातुद्दौला, नूरजहां के पिता का मकबरा जो आगरा में है। उसके बाद आगरा में ताजमहल, जो किसका मकबरा है? ताजमहल मुमताज महल का, शाहजहां की पत्नी का। उसके बाद औरंगजेब ने अपनी पत्नी किसके लिए? राबिया उद दौरानी के लिए बीबी का मकबरा बनवाता है औरंगाबाद में, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। तो इस तरह से औरंगजेब से रिलेटेड इतने पॉइंट थे। मैं बहुत स्पीड में बोल रहा था, इसका रीज़न है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, शेयर करते रहिए। कोशिश करेंगे कि मैथ की भी सीरीज साथ में लेकर चलें। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।